प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। ये है कक्षा 10 का। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले जो त्रिभुज का प्रयोग करते हैं हम, वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये फिगर मैंने बनाई, इसको मैंने ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पे जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है और उसको हम समकोण कहेंगे। जो कोण ए है और कोण सी है, ये दोनों कोण न्यून कोण है। तो सबसे पहली बात तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज जब भी प्रयोग करेंगे तो समकोण त्रिभुज में दो चीज़ें होती है। एक होता है आधार, एक होता है लंब, और ये इसके सामने होता है कर्ण। देखो बच्चे, इसमें दो चीज़ें मैंने इसलिए बताया है कि जो कर्ण है ये तो हमेशा फिक्स रहता है, और जो आधार है और लंब है ये आपस में बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? अब देखो, अगर हम कोण सी का प्रयोग करते हैं तो जैसे साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी और कोसेक सी। जब भी हम इस तरह से कोण सी, ये सी, हम इन सी का प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में जो हमारा बी सी होगा वो हमारा आधार होगा, और जो ए बी है वो हमारा लंब होगा। ठीक है। अगर हम कह दें साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, यानी कि बच्चों को अब क्या करा हमने, अब हमने इनके जो कोण है वो हमने बदल दिए। जब हमने कोण बदल दिए तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा ए बी होगा वो आधार हो जाएगा, और बी सी जो होगा वो हमारा लंब होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से होता है। अब त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनके मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। एल ए एल बटे के ए। एल का मतलब यहाँ पे लंब होता है और ए का मतलब यहाँ पे आधार होता है, और के का मतलब यहाँ पे कर्ण होता है। अच्छा बच्चों, इनका हम क्रम लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 होता है साइन थीटा। अब मैंने यहाँ कोण की जगह थीटा ले लिया है। मानते हैं जो मैंने फिगर बनाई थी ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा, साइन थीटा सबसे पहले क्या होगा, ये इधर से स्टार्ट होगा, यानी कि एल बटे के। एल बटे के का मतलब होगा लंब बटे कर्ण। अब दूसरे नंबर पे आएगा कोस, कोस थीटा। कोस क्या होगा बच्चों, ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब तीसरे नंबर पे होगा टेन थीटा। टेन होगा बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब कुछ इनके उल्टे हैं, तीन तो ये इस क्रम में हो गए। अब तीन, टेन के बाद आएगा कोट, कोट थीटा। कोट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा, यानी कि इधर से लेंगे ए बटे एल, यानी कि आधार बटे लंब।
अब कोस, कोस का उल्टा होगा सेक, सेक हो जाएगा बच्चों कर्ण बटे आधार। और साइन, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक को हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ये तो हो गए इसके फॉर्मूले त्रिकोणमितीय परिचय के। अब चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे, इनमें एक पाइथागोरस की प्रमेय होती है, उसका भी प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, जैसे मान लिया ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है बच्चों। तो पाइथागोरस कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर हमें दो भुजा दी होगी तो तीसरी भुजा हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके।